तुमने माँ को मना किया दीदी अगर तुम साथ में ले जाओगे ट्यूशन में? हाँ तो क्या गलत किया है मैंने? पागल हो गई हो क्या? ये समझ में नहीं आता। 1 घंटे पहले बोला था ना तैयार हो जाओ, तैयार क्यों नहीं हो तुम अब तक? तुमको पता है ना 7 बजे निकलना है हमें, अब जाने का वक्त है तो ड्रामे कर रही हो तुम चाहे जो करो, जो मर्जी बोलो, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, और देखूंगी कि कौन मेरे को जबरदस्ती यहाँ से लेके जा सकता है। अच्छा तो अब तुम्हारे मन के हिसाब से चलेंगी चीजें? हाँ चलेगा मेरे मन के हिसाब से। देखो रिंकी, मैं प्यार से बोल रहा हूँ तुम्हें, चल लो वरना सबको बुरा लगेगा। हाँ तो बुरा लगेगा तो उसमें मैं क्या करूं? मैंने ठेका ले रखा है क्या सबकी फीलिंग्स का? रिंकी देखो, मुझे ना ये एटीट्यूड नहीं पसंद तुम्हारा। तुम्हें पता है ना अभी ऑफिस से आया हूं मैं, और अब तुमने ये ड्रामा स्टार्ट कर दिया है। क्यों कर रही हो ड्रामा तुम ये? सही कहती है माँ, बिल्कुल सही कहते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम नहीं सुनती हो। अच्छा ऐसा कहती है माँ? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अरे जब सब जा रहे हैं तो तुम्हें जाने में क्या प्रॉब्लम है? अरे ज्योति के घर वाले पूछेंगे, क्या बोलेंगे उनको, और पता नहीं क्या क्या सोचेंगे यार वो लोग। वो लोग क्या सोचते हैं इससे तुम्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ इससे तुम्हें 1% फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं और मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं है। उन लोगों की कदर है जिनसे तुम्हारा कुछ खास रिश्ता नहीं है और जिंदगी आगे नहीं निभानी, जिंदगी मेरे साथ निभानी है ना, फिर भी मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू और कदर नहीं है। तुम्हारा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता, क्या सोचती रहती हो यार। देखो रिंकी, इस बारे में ना बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी ना तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, लेट हो रहे हैं हम लोग, निकलते हैं यार फंक्शन के लिए। देखो मैंने एक बार कह दिया, बार बार रिपीट करना नहीं चाहती। बात यहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की है, मैं नहीं जाऊंगी। हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आगे बीच में? क्यों? जब उन्होंने मुझे बुलाया नहीं, एक बार भी मुझे फोन करके नहीं बोला, तो मैं क्यों जाऊँ? बेइज्जती करवाने के लिए जाऊंगी क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? या पागल हो गई हो? जब ज्योति के घर वालों ने मम्मी को कॉल करके कह दिया सबको आना है, तो फिर तुम्हें स्पेशली अलग से फोन करके क्यों बोलेंगे वो? हाँ बिल्कुल बोलना पड़ेगा। जब मेरे घर परिवार से इनविटेशन आता है तो यही करते हो ना तुम। भूल गए हो? याद दिलाओ तुम्हें। हाँ विनय देखो, मैं ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हूँ, तुम भी फटाफट रेडी हो जाओ, लेट हो जाएंगे। मैं क्यों रेडी हो जाऊं? मुझे थोड़ी ना बुलाया। कैसी बात कर रहे हो विनय तुम? उन्होंने स्पेशली कहा मुझे फोन करके कि दामाद जी को लेकर के आना। लेकिन मुझे तो कॉल नहीं आया ना, तुम्हें कॉल आया तो क्या करूंगा? हम दोनों अलग कब से हो गए? अब चाहे मुझे बोले या तुम्हें बोले, बात तो एक ही है ना। अरे लेकिन मुझे तो कॉल करके नहीं बुलाया ना, तुम्हें बोला तो क्या हो गया? मुझे अलग से बोलना चाहिए था ना फोन करके उन्हें, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, दबा दो आखिर मैं उस घर का। अच्छा ऐसी बात है, रुको तुम मम्मी जी को बताते हो, वही बताएंगे तुम्हें। मम्मी जी ने कहा है मुझे, मैंने कहा तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर में बिना बुलाए नहीं जाना है। क्या? और मम्मी तुम्हें बोलती ना आकर तो तुम्हारा मुंह बन जाए। और वैसे भी मम्मी ने बिल्कुल सही तो कहा, कुछ गलत थोड़ी कहा है। अरे दामाद हूँ, कम से कम कॉल तो कर ही सकते हैं मुझे अलग से अपने घर पे बुलाने के लिए। दामाद को बुलाना है लेकिन कॉल करके नहीं कहना। और एक बात सुन लो रिंकी, तुम मेरी, अगर बिना बुलाए मैं तुम्हारे किसी रिश्तेदार के घर में जाऊंगा ना तो मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। देखो विनय, अगर तुम्हें मेरे रिश्तेदारों के घर जाने के लिए स्पेशल इनविटेशन चाहिए तो फिर मुझे भी चाहिए। और तुम्हारी बहन ज्योति के पास मेरा नंबर है, वो मुझसे बात करती है तो वो इनवाइट भी कर सकती थी मुझे। और जब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से इतना प्यार है तो क्या मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मेरी भी है, और मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा समझ गया, वो मेरी गलती है, उस दिन के सॉरी रिंकी। आप चलो प्लीज, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। चलो कोई बात नहीं, सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाता है ना। तो मेरी तरफ से भी विनय, आई एम रियली सॉरी, कान पकड़ के माफी मांग रही हूँ तुमसे। आज के लिए मुझे माफ कर देना, मैं नहीं जा सकती। आई एम सो सॉरी। मेरे घर वालों को कितना बुरा लगा होगा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा ना? बस मुंह फुला के बैठ गए दामाद बन के। हाँ, अगर दामाद को घर बुलाने के लिए सास ससुर को स्पेशली कॉल करना पड़े कि दामाद जी हमारे घर आइए, हाथ पैर जोड़ने पड़े, तो फिर काय का रिश्ता? कैसा रिश्ता हुआ फिर ये? हाँ, तुम्हारी बहन ने तो मुझे फोन नहीं किया, और जब मैं सेम चीज तुम्हारे साथ रिपीट कर रही तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, और तुम्हें एक बात क्या दिला दूं, जिस समाज से तुम आते हो और जितनी इज्जत तुम डिजर्व करते हो ना विनय, बहू भी उसी समाज से आती है और उतनी इज्जत वो भी डिजर्व करती है। लेकिन तुम लोग बहू को पैर की जूती समझते हो।